अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम आदिल मनीर है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली जो नई वीडियो बर वक्त मिल सके। आज का जो टॉपिक है वो कारोबार से हट के, उसको आप कह सकते हैं इंटरलिंक है कारोबार के साथ, बिजनेस के साथ उसका लिंक है। उसमें मेन चीज़ क्या है? उसमें मेन चीज़ ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनमें हर वक्त खौफ पाया जाता है। खौफ किस किस्म का पाया जाता है? खौफ इस किस्म का पाया जाता है कि यार हम ये काम करेंगे तो हमें लॉस हो जाएगा, हम यहाँ पे पैसे लगाए देंगे, क्या पता वो पैसे दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपसे मैं आज एक स्टोरी शेयर करूंगा। स्टोरी भी कोई इतनी मारूफ स्टोरी नहीं है, इतनी मशहूर नहीं है। स्टोरी का शुरू कैसे हुई कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसने बिजनेस में बड़े उतार चढ़ाव देखे। एक टाइम आया कि उसको बहुत पीक मिली। पीक मिलने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि क्राइसिस आ गया और वो उसकी कंपनी जो है वो कोलैप्स कर गई। कोलैप्स करने के बाद उसकी कंपनी ने जब कोलैप्स किया तो वो इतना नीचे आ गया, इसका बिजनेस इतना नीचे बैठ गया कि वो कर्जे के बोझ तले दब। लोगों का कर्जा उस पर था, लोगों के उसने पैसे देने थे, लोग उसको तंग भी कर रहे थे। वो ना रात को सुकून उसको मिल रहा था ना दिन में सुकून था। बड़ा परेशान था। एक दिन परेशानी के आलम में वो एक पार्क में चला गया। पार्क में गया तो वहां पे बैठा था, परेशानी में था कि एक बड़ी उम्र का बंदा, बुजुर्ग, आप कह सकते हैं 70+ एज का, ये तो एज का फैक्टर तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन अपने तौर पे एक तयन एक बंदा वो कर लेता है, इमेजिन कर लेता है कि तकरीबन 70+ एज का एक बंदा वहां पे आया उस पार्क में। उसने उससे कहा कि बेटा आप मुझे परेशान लग रहे हैं, आपको लगता है पैसों की जरूरत है। उसने कहा जी। वो कहता है मैं कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बोला बाबे के साथ। तो हुआ ये कि जब उसने मुझे कहा कि आप मुझे परेशान लग रहे हैं, तो मैं अभी कुछ कह नहीं चाह रहा था, तो उसने अपनी जेब से एक चेक बुक निकाली, उस पर एक चेक साइन किया और मुझे दे दिया। वो चेक की मालियत इतनी थी कि मैं अपना सारा कर्जा भी अदा कर सकता था और दोबारा कंपनी को स्टैंड भी कर सकता था। अच्छा, हुआ इस तरह कि उसने वो चेक लिया और चल दिया। उस बाबे ने उसे कहा कि मैं साल के बाद तुम्हें इसी जगह पे मिलूंगा, तुमने साल के बाद ये पैसे जो है मेरे हैं, ये मुझे वापस करने। अच्छा, वो इसी बात पे चला गया। जब गया तो अपने ऑफिस गया तो उसने वो चेक जो है वो उसी अंदाज में अपने काउंटर में डाल दिया, उसको लॉक लगा दिया। और उसने इस जज्बे से शुरू किया कि यार ये पैसे मैं उस टाइम यूटिलाइज करूंगा कि जब मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। उसने उस चेक की बुनियाद के ऊपर बिजनेस शुरू कर दिया। कंपनी के साथ उसने एग्रीमेंट कर लिए, वादे कर लिए, किसी के साथ महीने का, किसी के साथ 15 दिन का, जो भी बिजनेस का एक रूल था, उसके बिजनेस का रूल था, उसने शुरू कर दिया। जैसे उसने बिजनेस शुरू किया तो वो पर डे के हिसाब से तरक्की करता गया। तरक्की करते करते एक टाइम ऐसा आया कि वो अपने तमाम जितने भी उसके ऊपर बर्डन था उससे भी निकल गया और उसने एक बहुत बड़ी कंपनी स्टेबल कर ली। अच्छा, जैसे ही उसका टाइम पीरियड पूरा हुआ, साल पूरा हुआ। अच्छा, इस साल के दौरान उसने उस चेक को यूज नहीं किया, वो चेक उसके दराज में पड़ा रहा। आया कि वो रोज उस चेक को देखता था, उस चेक की अमाउंट को देखता था और मुतमईन रहता था कि मैं अगर कहीं मुझे प्रॉब्लम पेश आ गई, कहीं मैं पार्टियों को पैसे ना दे सका, तो मैं इस चेक को यूज कर लूं। उसने क्या किया कि उसने वो चेक उठाया और पार्क की तरफ चल दिया। वहां पे जाके बैठ गया और उसी बड़ी उम्र के शख्स का इंतजार करने लगा कि कुछ देर गुजरी तो इतने में वो शख्स उसके पास आ गया। जैसे वो शख्स उसकी तरफ आया तो वो खुश होकर कुछ उसको कहने ही लगा था कि पीछे से एक नर्स आ गई। नर्स ने क्या किया कि उस बड़ी उम्र के जो शख्स था उसको पकड़ लिया और उसको कहने लगी कि आपको जिसके पास चेक था उसको कहने लगी वो नर्स, आपको इन अंकल ने तंग तो नहीं किया? ये हर किसी को एक झूठी मुठी का चेक पकड़ा देते हैं और ये पागल खाने से भाग आते हैं और यहाँ पे आके जी लोगों को चेक बांटते फिरते हैं। अब
इस सारे सिनेरियो में, सारी बात में एक चीज आपको मैं बताऊं कि जैसे जब उसको ये बात पता चली कि ये चेक तो फेक था और मैं इस चेक के सहारे मैंने ये साल गुजार दिया और मैं अपने बिजनेस को इस जगह तक पहुंचा गया। अब इसमें क्या फैक्टर है? अब ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास पैसे मौजूद होते हैं लेकिन वो पैसे लगाने से डरते हैं। अच्छा, उस चेक ने उस शख्स को क्यों इस जगह तक पहुंचाया कि उसके अंदर से उसने डर खत्म कर दिया। क्या डर खत्म कर दिया? उसने कहा कहीं भी उसको कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है वो चेक यूटिलाइज करके अपना मसला हल कर ले। कहने का मतलब ये है कि भाइयों, बिजनेस करना आसान भी है, मुश्किल भी है। इसके दो रुख हैं। आप आसानी से करेंगे तो आप रिलैक्स होकर बिजनेस कर सकते हैं, अगर मुश्किल से करेंगे तो टेंशन में रहेंगे। और जो आप पैसा आपके पास होता है, जो भी आपके पास इनकम होती है, जो आपके पास ऐसी इनकम जो बच जाती है आपके पास, आप उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज जरूर करें, उसका एसिड जरूर बनाए। आपको मैंने कल जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एसिड ऐसा होना चाहिए जिससे आपको बेनिफिट मिले। ये सारी स्टोरी उन लोगों के लिए कि जो सिर्फ बैठे रहते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि यार ये पैसे हमने कहीं लगा दिए, ये जो हमारा सरमाया ये हमने कहीं लगा दिया तो ये ना हो कि ये डूब जाए और हम रोड पे आ जाएं। देखें, लगाने के भी कोई मामलात होते हैं। क्या मामलात होते हैं? आप ऐसी जगह पे लगाएं कि जहां से आपको कुछ रिटर्न मिलना शुरू, और एक ही जगह अपना सारा सरमाया ना लगा दें। इसको मुख्तलिफ पैचेस में लगाएं कि अगर एक साइड से आपको लॉस हो रहा है तो इंशाल्लाह दूसरी साइड से वो आपको एसेट बेनिफिट दे रहा होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम अपना सारा या तो एक जगह पे लगा देते हैं, या उसको हम बैंक में संभाल देते हैं, या उसको हम घर में रख देते हैं। तो बातें अपने माइंड में सेट करने की, जो पैसा आपके बैंक में पड़ा और ये जो आपके घर में पड़ा या जो आपकी जेब में पड़ा वो आपका नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि उसमें से आपने रोज कुछ ना कुछ खर्च करते रहे और वो पैसा कम भी होते रहे। और पाकिस्तानी रुपया डिवैल्यू जब होता है तो उसमें जब गिरावट आती है तो वो थोड़ी बहुत नहीं आती, वो इंतहा की गिरावट आती है। लिहाजा जो आपके पास इनकम में से जो बच जाते हैं पैसे, उसको किसी एसेट में लगा दें ताकि वो कल आने वाले वक्तों में आपके लिए फायदेमंद साबित हो। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको मज़ीद बेहतरीन वीडियो मिलती रहेंगी, बिज़नेस के हवाले से भी और पाकिस्तान के टूर के हवाले से भी आपको इंशाल्लाह कुछ दिनों में वीडियो मिलेंगी। तो आप मेरे साथ लिंक रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।